Looking to revise rotational motion physics for your upcoming exams? Ignited Minds Tutorials has got you covered with specialized videos on the topic of rotational motion for both Class 11 CBSE and Class 12 Maharashtra State Board, as well as tailored content for those preparing for IIT and NEET exams. You can be sure to find the guidance you need to excel in your studies. The comprehensive videos cover all the key concepts of rotational motion, from basic definitions to advanced problem-solving techniques. Whether you're struggling with understanding the moment of inertia or need help with angular velocity and acceleration, these tutorials will provide you with the knowledge and explanations you need to master the subject. With easy-to-understand explanations and visual demonstrations, you can grasp the complexities of rotational motion in no time. So why wait? Start watching the videos today and take your understanding of rotational motion to the next level. Don't let this important topic hold you back in your exams. Get the help you need and ignite your mind with Ignited Minds Tutorials. Okay, people, we were doing rotational motion and we will continue with this. Two circular loops A and B of radii R and 2R respectively are made up of same wire. ठीक है, तो दो सर्कुलर लूप्स हैं भाई साहब, एक का रेडियस है R, दूसरे का है भाई साहब रेडियस 2R. ठीक है, सेम वायर से बने हुए हैं, तो वायर अगर सेम है तो ऑब्वियसली उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो भी सेम होगा. ठीक है, देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. तो पासिंग टू द सेंटर मतलब ये देखो ऐसा है, ऐसे घुमा रहे हैं आप इसको ऐसे. ठीक है, पासिंग टू द सेंटर. ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन है इसका, और ये. ठीक है, तो आई ए हो गया ये, और ये हो गया आई बी. ठीक है, और द रेशियो ऑफ आई ए इज टू आई बी. भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो, जब आप ऐसे घुमा रहे हैं इसको तो सिंपल है भाई साहब, अगर आप किसी रिंग को उसके एक्सिस पे घुमा रहे हैं तो इट विल बी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, पूरा मास तो इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है भाई साहब. ठीक है, तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? एम ए इंटू आर ए का भाई साहब स्क्वायर. ठीक है, और आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? एम ए, अभी इसका रेडियस कितना है बोलो? सॉरी, एम बी इंटू आर बी का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर पीपल. ओके, अभी यहाँ पे देखो, हमको एक एजम्पशन करना पड़ेगा. ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करने बोला है. अभी दिक्कत क्या आएगी देखो, रेशियो अगर फाइंड करने बोला है तो रेशियो क्या होगा? 2:1, 3:1 ऐसा होगा, नंबर होगा. और अगर कुछ बच जा रहा है तो वो आएगा. ठीक है, अभी अगर मैं एम ए बाई एम सॉरी अपना क्या करूँ, आई ए बाई आई बी करूँ, आई ए बाई आई बी, तो आर और आर तो कैंसिल होंगे. यहाँ पे जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एम बी और यहाँ पे 2r का स्क्वायर है कि नहीं? क्लियर है, तो दिस विल बी हाउ मच? 4m मास ऑफ b और r का स्क्वायर. आई ए बाई आई बी अगर मैं करूं बच्चा पार्टी, आर ए और आर ए तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? आर ए और आर ए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा एम ए बाई एम बी. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, क्रॉस सेक्शन जो वो सेम है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? अभी जो भी मास में डिफरेंस आ रहा होगा एम ए और एम बी में, वो किसकी वजह से आ रहा होगा? लेंथ की वजह से आ रहा होगा. तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे मानेंगे. ठीक है, लेट मास पर यूनिट लेंथ बी सिग्मा. ठीक है, लेट मास पर यूनिट लेंथ बी सिग्मा. हमने मास पर यूनिट लेंथ को क्या मान लिया भाई साहब? सिग्मा. एक मिनट.
ओके, लेट मास पर यूनिट लेंथ भी सिग्मा, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मास ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो, मास पर यूनिट लेंथ है सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या हो गया, मास पर, तो इसका लेंथ कितना है, जितना लेंथ होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ कितना हो जाएगा, अरे ये वायर देखो ये, तो ये क्या होता है 2 पाई आर, मास पर यूनिट लेंथ कितना है सिग्मा, तो इसका मास कितना हो जाएगा इनटू 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो अपन मास ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं बोलो, सिग्मा इंटू 2 पाई, ये आर ए, ठीक है। 2 पाई, अभी आर ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, आर बी, दैट विल बी हाउ मच, सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू 2 आर ए, सो दैट विल बी हाउ मच, सिग्मा, so that will be how much 4 pi sigma r a, ठीक है। ये हो गया आपका एम बी, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम तो आई ए बाई आई बी, आई ए बाई आई बी इज इक्वल टू एम ए आर ए का स्क्वायर, और यहां पे हो गया भाई साहब आपका एम बी आर ए का स्क्वायर, और ये 4 है ना, ये हो जाएगा। इसमें ये दोनों तो मर गए, ठीक है। अभी एम ए बाई एम ई बी है, तो एम ए की वैल्यू क्या लिखोगे भाई साहब, सिग्मा इंटू 2 पाई आर ए, ठीक है, अपॉन इधर कितना हो जाएगा बोलो, 4 तो बचेगा ही, और एम बी सिग्मा इंटू 2 पाई आर बी, सॉरी आर ए, है ना, क्लियर है। हाँ सॉरी 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, इधर आपका हो जाएगा भाई साहब 4, ये 4 तो पहले से था, और एम बी मतलब हो गया आपका कितना, सिग्मा 4 पाई सिग्मा आर ए, है ना, तो आर ए इधर आ जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है। ओके, सिग्मा सिग्मा मर गया भाई साहब, पाई पाई मर गया, आर ए मर गया, तो यहाँ पे एक 2 ज़ा 4 हो गया ये, तो आपका कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे दिस विल बी 1/8, ये रेशियो आ गया आपका 1/8। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, जीवन बहुत बढ़िया। ओके, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, 4th particle of mass 2 kg is placed at the centroid of the triangle. Find the moment of inertia about the side AB of the triangle. तो moment of inertia about the side AB कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 3 particles आपके भाई साहब, द पार्टिकल्स आर ए बी ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये आपके किस में है भाई साहब, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल सी इज इक्वल टू 1 kg एंड डी इज इक्वल टू 2 kg, C is equal to 1 kg and D is equal to 2 kg are 3 meter and 1 meter from the axis AB, ठीक है। आपका ये एक्सिस AB है, C की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 kg है, ठीक है। C की वैल्यू 1 kg है और D की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 kg है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पार्टिकल्स C 1 kg and D 2 kg आर 3 मीटर एंड 1 मीटर, तो इसका डिस्टेंस भाई साहब कितना है, 1 मीटर है, और इसका डिस्टेंस भाई साहब कितना है, 3 मीटर है। समझ में आ रहा है, फ्रॉम द, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, जो भाई साहब इसके लिए परपेंडिकुलर वो इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, मतलब डी से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 मीटर का, और भाई साहब ए का उस सॉरी सी का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का, ठीक है। ओके, मोमेंट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द साइड ए बी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अभी ए बी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कैसा है, देखो इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा रहे हैं, क्लियर है। अबाउट द एक्सिस ए बी, मुझे बताओ ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, भाग्य से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, बाकी गया भाड़ में, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, ये गया भाड़ में, इसको समझने की कोशिश करो कि एम आर स्क्वायर तो कम से कम होना है। तुम बताओ ए का ए से डिस्टेंस कितना होगा, 0, तो आर कितना हो गया तुम्हारा 0। बी पे आते हैं, इसका भी 0, समझ में आ गया, ए और बी का कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अभी आते हैं अपन सी पे, सी का मास कितना है भाई साहब, 1 kg, डिस्टेंस कितना है 3, तो 1 × 3 का स्क्वायर, ये हो गया सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी का मास है 2 और डिस्टेंस कितना है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। बाकी आपने ए और बी को क्यों नहीं कंसीडर किया, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ए और बी का डिस्टेंस क्या, एक्चुअली में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना भाई साहब, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
विल बी इक्वल टू, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एज एन एक्सिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, m इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 0 का स्क्वायर, m ऑफ a प्लस यहाँ पे मास ऑफ b इंटू आर का स्क्वायर। अभी c का मास मतलब बस अब 1 kg हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 3 का स्क्वायर। d मतलब हो गया भाई साहब आपका 2 kg इंटू ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 11 kg मीटर स्क्वायर, 11 kg मीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। A balance is made of a rigid rod free to rotate about a point not at the center of the rod, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक रॉड है which is free to rotate about a point, एक रॉड है जो फ्री का है भाई साहब rotate about a point not at the center of the rod, ठीक है। So there is a rod basically, a balance is made up of a rigid rod free to rotate about a point not at the center of the rod, कहीं पे है भाई साहब not at the center, यहाँ पे, ठीक है। When an unknown mass of m is placed on the left hand pan, ठीक है, यहाँ पे आपने m मास डाला हुआ है, it is balanced by a mass m1 placed in the right hand pan, तो इसको भाई साहब आपने right hand pan में, ठीक है। And when the mass m is placed on the right hand pan, जब आपने इसको क्या किया भाई साहब, यहाँ पे इसी मास को रखा, when you are placing the mass m on the right hand pan, it is balanced by a mass m2 on the left hand pan, ये बैलेंस कर रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेग्लेक्टिंग द मासेस ऑफ द पैन, पैन का मास आपने ले लिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई साहब, नेग्लेक्टिंग द मासेस ऑफ द पैन्स, m की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। टॉर्क अबाउट सपोर्ट इज 0, हमेशा अबाउट सपोर्ट आपका 0 होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस देखो mgx है, और लेट्स से ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से आपने ये वाला डिस्टेंस ले लिया x, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉर्क इस तरफ, दिस इज टॉर्क इस तरफ, ठीक है। ये वाला टॉर्क भाई साहब m2gx, दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? देखो आप तो जिम जाते हो ना बच्चों, है ना, देखो शक्ल पे लिखा है, ओके। समझो, अगर तुमने वो ऐसा वो होता है ना बेंच जब होता है, तो उसमें यहाँ पे समझ लो ये बेंच का सपोर्ट है ना, ये समझ लो भाई साहब बेंच का सपोर्ट है, ठीक है, बेंच का सपोर्ट है। यहाँ पे तुमने भाई साहब एक गोला लगाया, ठीक है, यहाँ पे भी एक गोला लगाया, और यहाँ पे और 4 गोले लगा दिए भाई साहब, तो क्या होने का चांसेस है, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, समझ लो हमने यहाँ पे अभी हम एक गोला लगा रहे हैं, ठीक है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जैसे तुमने एक गोला लगाया, इसको थोड़ा सा तुम इधर की तरफ खिसका दो, इस रॉड को, इंक्रीज इट्स लेंथ, ठीक है, तो बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है, अदरवाइज भाई साहब गिर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट कॉल है भाई साहब, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको ना ऐसे खिसका दो इधर, तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप, वरना पलटी मारेगा ये। और ये क्यों होता है समझ में आता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो ये आपका फलक्रम है, इस पर आपने बैलेंस किया हुआ है, ये इधर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इसमें वेट है, और ये इधर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इसमें वेट है, ये टॉर्क है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये दोनों जो टॉर्क हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब ये m इंटू जी, ये हो गया भाई साहब आपका इधर का फोर्स, है ना, और इधर का फोर्स कितना है भाई साहब, m1 इंटू जी, ठीक है। ये अपन ने अगर x माना, ये अपन ने y माना, तो mgx इज इक्वल टू m1gy, ये पहला हो गया। दूसरे वाले के लिए बताओ क्या हो जाएगा, m2g नीचे की तरफ m2g, और ये आपका कितना है भाई साहब x, और ये आपका कितना है भाई साहब y, ठीक है। तो m2gx इज इक्वल टू mgy, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अभी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या अगर इसको डिवाइड कर दें, तो आपका mgx बाई m2gx इज इक्वल टू
m1gy अपॉन mgy, ठीक है। तो यहाँ पे x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, और यहाँ पे g और g कैंसिल, ठीक है। m अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी m1 m2, ठीक है। ये हो गया आपका मास, क्लियर है। m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 m2 इतना हो जाएगा। देखो मैं जो आपको बता रहा था ये करने से फ़ायदा क्या होगा, समझ लो ये भाई साहब आपका इधर है m1g, ठीक है, m1g, और ये आपका फलक्रम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो x है m1g इंटू एक्स, इसको आपने अगर बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि इतना जो रॉड का एक्स्ट्रा मास है उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। आपने डिस्टेंस को इधर बढ़ा दिया है, यहाँ पे आपने वेट बढ़ाया है, तो इधर आपने वेट को बढ़ाया तो इधर क्या कर दो, डिस्टेंस को बढ़ा दो, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस वी कैन से दैट m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, ठीक है। ओके ओके ओके, अ व्हील ऑफ मास 40 kg, तो एक व्हील है भाई साहब जिसका मास आपको दिया हुआ है कितना है 40 kg, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 मीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे k दिया हुआ है कितना है 0.5 मीटर, k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू अंडर रूट I बाई m, ठीक है, I बाई m होगा हमेशा, ठीक है। ओके, कम्स टू रेस्ट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 1800 revolution per minute in 1800 revolution per minute, that is 60 seconds, ठीक है। comes to rest from a speed of 1800 revolution per minute, तो ये आपका पहला वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी तो ओमेगा नॉट ये है आपका, इतने रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। और ओमेगा कितना हो गया भाई साहब आपका, एक्चुअली में ओमेगा होता है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो ओमेगा होता है आपका 2 पाई f, ये होता है, ठीक है। तो कितना है बोलो यहाँ पे रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ये हो गया 2 पाई, और f कितना है आपका 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 30 ज़ा, तो ये हो गया 60 पाई, तो ओमेगा हो गया आपका 60 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा 0, और भी क्लियर, क्योंकि दिया हुआ है ना इन रेस्ट इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। अभी ये हो रहा है भाई साहब आपका 30 सेकेंड्स में, तो टाइम कितना है भाई साहब आपका 30 सेकेंड्स। तो अभी आप भाई साहब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका एनालॉगी यहाँ पे क्रिएट कीजिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी, यहाँ पे भाई साहब रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन जब होता है तो हम इसका क्या कर देते हैं भाई साहब माइनस, है ना, यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, तो अपन यहाँ पे क्या है, ओमेगा की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी है 0, सॉरी ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये होगा भाई साहब आपका ओमेगा, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 60 पाई, सो दैट विल बी ओमेगा नॉट दैट इज 0 60 पाई, ठीक है, ये हो गया आपका 60 पाई, ये हो गया 0 माइनस अल्फा इंटू टी दैट इज 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, अल्फा इंटू 30 इज इक्वल टू 60 पाई, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60 पाई बाई 30, सो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2 पाई। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 पाई, क्या हो गया, दिस इज बेसिकली योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका भाई साहब कितना हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ अज्यूमिंग द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन टॉर्क, रिटार्डिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू होती है आई, पहले हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये होता है भाई साहब आई इंटू अल्फ़ा, जैसे फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की जगह कौन ले लेता है भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे ले लेता है भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन, इस फोर्स की जगह ले लेगी भाई साहब टॉर्क, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई m इंटू के का स्क्वायर, है ना, m के का स्क्वायर होगा, m की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे कितनी है, मास इज 40 kg, और k दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है आपका 0.5, इसका स्क्वायर, तो दैट विल बी 40 इंटू 0.25, 25 फोर ज़ा हो गया भाई साहब 100, और एक और 0, 25 फोर ज़ा 100, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 10, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 10 इंटू 2 पाई,
दैट इज हाउ मच 20 पाई न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी 20 पाई। अ व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। तो आपका एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेट्स एट्स 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऐसा हो गया भाई साहब, तो इसका मतलब कितना हो गया 5/6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो दैट विल बी 2 पाई इंटू एफ, दैट इज 5/6, सो दिस विल बी 5/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? ओके, 5 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। ओके, द टॉर्क कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। तो आपका भाई साहब ओमेगा कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 5 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी, तो मतलब इसको हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉपिंग की, तो एक टॉर्क लग रहा है जो उसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में ऐसा कौन सा टॉर्क है जो इसको स्टॉप कर दे। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे 1 मिनट मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, है ना? तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे भाई साहब, v होता है आपका u माइनस AT इन केस ऑफ रिटार्डेशन। यहाँ पे भी रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि वो एक चक्के एक स्पीड से घूम रहा है, उसको हम 0 पे ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। ठीक है, इसका एनालॉगी है भाई साहब ये। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 0, ओमेगा नॉट की वैल्यू बोलो कितनी हो गई 5 पाई/3 माइनस अल्फा इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 5 पाई/3। अभी आपको यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क भाई साहब कितना हो जाएगा 1I अल्फा। अभी आपका भाई साहब व्हील है, व्हील की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, 2 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 5 पाई/3, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 है। भाई अल्फा की वैल्यू क्या गड़बड़ हो गई भाई साहब, 5 पाई/3 तो है नहीं। ओ हो टाइम तो लिखा ही नहीं हमने भाई साहब। इन 1 मिनट है ना ये, 1 सेकेंड ले लिया हमने, तो 1 मिनट मतलब कितना हो गया यहाँ पे 60 सेकेंड्स होगा। ओ 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब हमारा होगा 60 सेकेंड्स। आई एम सो सॉरी, 60 सेकेंड्स भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा कितना, अल्फ़ा इंटू 60 इज इक्वल टू 5 पाई/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया 5 पाई/3 इंटू 60, 5 और ये हो गया 12, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 1/36। ठीक है, 1/36 हो गया। अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब यहाँ पे पाई/36, आई एम सॉरी, पाई/36, सो दिस विल बी पाई/36। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब आई अल्फ़ा, दैट इज़ पाई/36, दैट विल बी पाई/18। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब न्यूटन मीटर, दिस वुड बी द टॉर्क। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? When a mass is rotated in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along the radius, the tangent to the orbit at an angle। तो आपका एक मास है जिसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम। अभी भाई साहब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका m, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब r इंटू वी वैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं m r इंटू वी वैक्टर। ठीक है, अभी समझ लो ये रेडियस है और ये भाई साहब आपका वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी और रेडियस, तो r इंटू वी है ना, ये r है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो r इंटू वी मतलब आप इधर से इधर जाएंगे और डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम। ठीक है, तो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर इधर आपका भाई साहब v है और इधर r है तो कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसे होगा, ऐसे जाएंगे आप, क्योंकि ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, r इंटू वी। सो एंगुलर मोमेंटम l, ठीक है, is perpendicular to both the radius vector and the linear velocity। तो चाहे भाई साहब आता हुआ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, it is going to be perpendicular to the planes of the radius and the velocity vectors।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस टेंजेंट टू दी ऑर्बिट, ठीक है, एट एन एंगल द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो इट विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये घूम रहा है ना भाई साहब, ये घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा, ये वाला है ना, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, चाहे उधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, एंगुलर मोमेंटम दोनों में से किसी एक साइड में होगा, ठीक है। सो इट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। A particle is moved in a circle with a constant angular velocity। अगर constant angular velocity है तो आपके माइंड में चलना चाहिए, इसका मतलब angular acceleration कितना हो जाएगा, जीरो, there is no change here, तो angular acceleration आपका जीरो हो जाएगा, मतलब उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि टॉर्क होता है भाई साहब आपका क्या, I इंटू अल्फा होता है, फिलहाल कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। ये सारे कन्वर्जन्स आपके माइंड में चलने चाहिए। खैर, इफ एंगुलर मोमेंटम इज L, तो L की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, m r इंटू वी, है ना भाई साहब, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी द सेम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो एंगुलर वेलोसिटी आपने सेम रखा है, तो इसका मतलब v भी आपका सेम रहेगा भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, L इज इक्वल टू m r इंटू वी होता है, r v की वैल्यू क्या होती है बोलो, m r इंटू वी की वैल्यू होती है ओमेगा r, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। और इसको अगर हम करेंगे तो एम आर स्क्वायर, देखो ये आर इंटू आर अगर आप करोगे, ठीक है, तो दिस विल बिकम बेसिकली आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा ये हो गया भाई साहब पहला एल, L1, L2 क्या हो जाएगा, m, यहाँ पे आपने r को क्या कर दिया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर इज हाफ, तो आपका r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओमेगा, सो दैट विल बी हाउ मच, एम आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा। अब कर लो भाई साहब L2 बाई L1, तो m और m भाई साहब मर गए, ठीक है, ओमेगा ओमेगा मर गए, आर स्क्वायर मर गए, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/4 अपॉन 1, सो दैट विल बी 1/4, ठीक है, क्लियर है। सो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू L, ओके। A particle of mass m is projected with a velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal, ठीक है। The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height, ठीक है। maximum height भाई साहब क्या होता है, what is maximum height, तो आपका maximum प्रोजेक्टाइल में भाई साहब आपका maximum height क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, नहीं याद रहेगा तो किस तरह से इसको डिराइव करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। समझ लो भाई साहब ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये आपका भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो आपने भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स किया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन लेता हुआ टर 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 टर, भाई ये ऐसे गया है ना, ये लेट से u है, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सो दिस इज लेट से द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम हाइट पे हर चीज को देखो, एक ही दो ही वेलोसिटी से आपको खेलना है, एक वेलोसिटी हो गई भाई साहब इस तरफ की, ठीक है, एक वेलोसिटी हो गई भाई साहब इस तरफ की विच इज व्हाट, u cos थीटा, और एक वेलोसिटी हो गई भाई साहब इस तरफ की विच इज हाउ मच, u sin थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी u sin थीटा, ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया आपका u sin थीटा। जब भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी से, ठीक है, ओके। जब हम इस पूरे रेंज की बात करते हैं, देखो रेंज, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस इज वर्टिकल रेंज u cos थीटा इंटू टी, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी हम बात करें तो ये हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका रेंज, दिस इज बेसिकली रेंज, ठीक है। जब फॉर्मूला नहीं आ रहा है ना, फटाफट ऐसे करना है भाई साहब, क्योंकि फॉर्मूलेज याद नहीं रहेंगे। अभी मैं बात करूं अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज व्हाट पीपल हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन आई टॉक अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इंपैक्टेड बाय द वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरे जर्नी के लिए क्या है, नहीं पूरे जर्नी के लिए सोचो, वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं भाई साहब। यहां से स्टार्ट हुए थे जमीन से और जमीन पे आके गिरे,
तो क्या हो गया 0, है ना, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया भाई साहब 0। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। अभी हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो आपका ये इस तरफ है और जी किस तरफ है भाई साहब, नीचे की तरफ है, मतलब ये आपका माइनस हो जाएगा। तो एस की जगह पे लिखोगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में 0, यू की जगह पे यहाँ पे यू साइन थीटा इंटू कितना भाई साहब टी प्लस हाफ, सॉरी यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा बोलो, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी इसको इधर लेते हैं अपन, u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई 2। तो आपका t का वैल्यू कितना हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, है कि नहीं। ये टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम ये लग गया, तो आधा कितना होगा, मतलब यहां तक पहुंचने में व्हाट विल बी द टाइम टेकन, t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ओके। अभी भाई साहब आप यहाँ पे आओ, ठीक है। तो आपका जब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, देखो कहाँ थे हम भाई साहब, अरे वेयर बाई बी, अरे अरे कौन सा सवाल था रे, अच्छा नीचे वाला, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हम अटेंड की फॉर्मूला जो है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेंड का फॉर्मूला जो है भाई साहब वो क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन भाई साहब कितना है 2g, है ना। ये अगर आपको नहीं याद आ रहा हो, बहुत आसान सा मामला है भाई साहब, ठीक है। t की वैल्यू तो इतनी हो गई, कितना, हाफ डिस्टेंस कवर करने में। तो अभी आप यहां पे आओ, ठीक है, h, ठीक है, दैट इज h इंटू वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज u साइन थीटा इंटू टाइम टेकन दैट इज u साइन थीटा अपॉन g, है ना, h इज इक्वल टू यू टी h साइन थीटा अपॉन 2g। t की वैल्यू तो वैसे 2u साइन थीटा बाई जी हो गई, u की वैल्यू u साइन थीटा बाई जी, h इज इक्वल टू तो u साइन थीटा देखो h क्या हो जाएगा, h विल बी u साइन थीटा इंटू टी, यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर मतलब u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, है ना। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर होगा g का स्क्वायर नीचे और ऊपर है g, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो g, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला अपॉन g, तो अंदर क्या बचेगा बोलो 1 माइनस हाफ, सो दैट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया भाई साहब आपका h, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, मैक्सिमम हाइट अटेंड इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपने भाई साहब कितने इसमें करा है इसको, तो ये हो गया आपका कितना, देखो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 मतलब कितना हो गया 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2g, सो दैट विल बी v स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1 बाई 2, सो दैट विल बी v स्क्वायर बाई 4g। तो ये हो गया आपका h, v स्क्वायर बाई 4g, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम
मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट P, हाईएस्ट पॉइंट P पे भाई साहब मोमेंटम कितना हो जाएगा? What will be the momentum at the highest point P? This will be mv cos 45, है कि नहीं भाई साहब? देखो मोमेंटम क्या है? The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the point as it at its maximum height. देखो इसको ध्यान से समझो, मैक्सिमम हाइट में तुम्हारा वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? अरे भाई साहब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको, हर पॉइंट पे आपका एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहने वाला है u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। भाई जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तुम ऐसे स्ट्रेट, तो मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होती है? इसकी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका जीरो। तो इसका मतलब आपका कौन सा वेलोसिटी बचा? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी तो बची नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भाई साहब आपका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचा, है ना। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे देखो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? mv cos 45, so that will be how much? mv by √2 along the horizontal axis, ठीक है, क्लियर है। तो एंगुलर मोमेंट, तो इसका मतलब यही वेलोसिटी है भाई साहब, है ना, आपका मोमेंटम यही हो गया। तो व्हाट विल बी द, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से करते हैं अपन, एक होता है आपका mrv और दूसरा क्या होगा? देखो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv। एंगुलर मोमेंटम इसका एनालॉगी है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? r इंटू पी कर देंगे भाई साहब। और फिलहाल के लिए r क्या है इसका? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? mv, ये हो गया बाई √2, ये हो गया लीनियर मोमेंटम इनटू हाइट। और हाइट की वैल्यू कितनी है भाई साहब? यहाँ पे आपने कैलकुलेट की, कितना है? v² बाई 4g। सो दैट विल बी mv बाई √2 इंटू v² बाई 4g। दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? mv³ बाई 4√2g। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं, इतना सही जा रहे हैं कि हम ही गलत हो जा रहे हैं। ओके, अ वैलिड आंसर इज स्पिनिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो एक वैलिड आंसर है जो ऐसे पूरा हाथ फैलाकर भाई साहब स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स चीज, ठीक है। अ वैलिड आंसर इज स्पिनिंग with a constant angular speed omega with her arms stretched outwards from the body. After a while, she gradually pulls her arms towards the body. फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाती है, ठीक है। Then the angular speed increases, angular momentum increases, angular speed decreases and moment of inertia increases. Angular momentum क्या है भाई साहब आपका? Angular momentum जो है that is equal to I omega, that is going to remain as constant. The moment of inertia क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा। क्यों? देखो एंगुलर मोमेंटम आपका I1, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो I1 ओमेगा 1 ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, I2 ओमेगा 2 ये हो गया भाई साहब फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मतलब समझ लो ये शी इज द डांसर एंड शी इज डांसिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड राइट नाउ शी इज डांसिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे घूम रही है भाई साहब, ठीक है, शी इज रोटेटिंग लाइक दिस। यहाँ पे भाई साहब लेट से I1 है ओमेगा 1 है और यहाँ पे है आपका I2 ओमेगा 2। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ I ओमेगा I1 ओमेगा 1 इंटू I2 ओमेगा 2, क्लियर है, समझ में आता है भाई साहब? ओके, द एंगुलर मोमेंटम इज विल बी कांस्टेंट। अभी यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू क्या होगी? m r1 का स्क्वायर, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या होगी? m r2 का स्क्वायर। मुझे बताओ दोनों में से कौन ज्यादा है? ऑब्वियसली R1 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब I1 आपका ज्यादा है ना, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इसको इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। जस्ट एज 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 8। तो आपने अगर 2 से 4 किया तो इधर भी आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज, सॉरी 2 इंटू 4 2, 4 इंटू 2, तो आपने वैसा 4 से 2 में ड्रॉप किया यहाँ पे, ठीक है। सो ओमेगा 2 की वैल्यू आपकी ओमेगा 1 से कम है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस व्हेन द डांसर पुल्स हर आर्म्स टुवर्ड्स द बॉडी, देयरफॉर एंगुलर स्पीड भाई साहब क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा 2 भाई साहब आपका बढ़ गया है, मतलब एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके,
अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भाई साहब एक रिंग है और ये एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कितना है, 0। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर रिंग। तो यहाँ पे एक मास m और यहाँ पे एक मास m, इसको अटैच कर दिया गया। ठीक है, द रिंग नाउ रोटेट्स, ठीक है, विद व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं किया गया है और ना ही, ठीक है, आर अटैच जेंटली टू द ऑपोजिट डायमीटर्स, द रिंग नाउ रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी। तो वही सेम बात हो जाएगी। देखो एंगुलर मोमेंटम जो है आपका वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, इज कंजर्व, तो इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अभी I1 ओमेगा 1 किसके लिए होगा, मास ऑफ द रिंग दैट इज कैपिटल M और उसका जो भी रेडियस है ना, ये समझ लो भाई साहब इसका है रेडियस। तो M R का स्क्वायर इंटू भाई साहब क्या है, ओमेगा 1। जहां पे अभी मास क्या हो जाएगा बोलो, इसका मास तो है ही, प्लस ये तो m तो है ही, रिंग का मास, इधर का एक m और इधर का एक m, टोटल m कितना हो गया भाई साहब, 2m इंटू भाई साहब कितना, r का स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा 2। क्लियर है पेपरम। ओके, तो आपका भाई साहब ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, m r का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है पहला वेलोसिटी जो है ओमेगा ही है, तो ओमेगा 1 की जगह पे अपन ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो m r स्क्वायर ओमेगा अपॉन m प्लस 2m बाई r का स्क्वायर। तो ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, m ओमेगा बाई m प्लस 2m इंटू ये हो गया आपका ओमेगा 2 का वैल्यू। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। ठीक है भाई साहब, आज के लिए गच्छन्ति।